अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व ये दिवस मना रहा है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में चर्चा योग पर जरूर बनती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र आचार्य, योग गुरु हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपको एनडीटीवी इंडिया पर। हमारे दर्शक आपसे रूबरू होंगे और जानना चाहेंगे, आज अगर आपने पीएम मोदी को सुना होगा तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युज्यते अनेन इति योगा, यानी कि योग जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ता है वो योग है। आप इसे कितना सार्थक मानते हैं? नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और जो हमारे एनडीटीवी के दर्शक हैं जो सब देख रहे हैं अभी कार्यक्रम, उनको भी बहुत बहुत योग दिवस पर शुभकामनाएं। तो आपने बोला कि जुड़ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जुड़ने का काम योग है। बिल्कुल जोड़ने का ही काम योग है। शरीर, मन, विचार सबको जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना और व्यक्ति को व्यक्ति के साथ जोड़ना ही योग है। इसलिए देखिए, आज ऐसा लगता है कि जैसे पूरा विश्व एक जैसा हो गया है। हर जगह पे योग का अभ्यास चल रहा है और सब जगह पे योग की बातें चल रही है और इससे बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे परंपरा, भारतीय परंपरा पूरे विश्व में, और हमारे जो फिलोसफी है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए कि सब पूरे विश्व एक हो रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। हम सब एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, शरीर, मन, विचार के साथ जोड़ रहा है और सब एक हो रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं। बिल्कुल। और जी गुरु जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ ग्रैमी पुरस्कार विजेता फाल्गुनी शाह खास हमारी मेहमान जुड़ चुके हैं। फाल्गुनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? नमस्ते, थैंक यू, मुझे आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। अब हमने 6 महीना ये गाने पे काम किया था। जनवरी में स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा लिखना और फिर उनको भेजना, वो अप्रूव करेंगे, फिर बाद में वापस आएगा, फिर ऐसे चलता रहा सिलसिला। और फिर आज 6 महीने के बाद जब ये गाना रिलीज हुआ तो उन्होंने इनॉग्रेट किया गाने को, तो इतना आनंद लगा क्योंकि इतना काम किया है इसके ऊपर और रिसर्च भी की है कि मिलेट से क्या क्या, जो ये धान्य है उससे क्या क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है, इससे क्या लाभ होता है। और रिसर्च करने के बाद पहली बार मिली मैं उनसे आज, तो जैसे हर्षित वातावरण था। मेरा बच्चा था साथ में, मेरे हस्बैंड थे, हम तीनों बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए। सब गए और उन्होंने पहली चीज, वो मुझे फालू बोलते हैं, मेरा स्टेज नेम फालू है, फालू म्यूजिक है मेरा वेबसाइट, तो फालू ही बोलते हैं, फाल्गुनी नहीं बोलते, फालू ऐसे बुलाया था। तो अच्छा लगता है जब प्राइम मिनिस्टर आपको आपके पेट नेम से बुलाया। और फिर मैंने मेरे बच्चे को मिलाया, उसको पूछने लगे, अगर बेटा आप संगीत सीखते हो, कितने साल के हो, कौन सी कक्षा में जाते हो। और मेरा बच्चा भी गुजराती बोलता है, तो बड़ा प्रसन्न हो गए कि वो गुजराती बोल रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड से मिले, फिर उन्होंने बोला, आप आए नहीं पहली बार जब फालू आई थी दिल्ली। तो जैसे थोड़ा पारिवारिक, वेरी क्या बोलते हैं, जैसे कौटुंबिक। बिल्कुल फाल्गुनी, मुझे लगता है ये पीएम मोदी की खासियत है। वो किसी से भी मिलते हैं तो बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल वो तैयार कर देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इससे इतर आपसे कोई बातचीत की, कुछ कहा? गाने के लिए कहा। मैंने बोला आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था रिलीज होने के बाद कैसा लगा, तो वो इधर आ गए थे। तो उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत अच्छा है। और फिर उन्होंने ये बोला कि मैं ये आशा करता हूं कि जिस वजह से हमने ये गाना लिखा है, ताकि छोटे किसानों को मदद हो और गरीब जो देश है, जो गरीब लोग गरीबी से और भूखमरी से मर रहे हैं, वो मिलेट्स उगा के अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना दे सके। जिस कॉज के लिए ये लिखा है वो हो। चलो हम प्रे करते हैं कि जिस कॉज के लिए लिखा है ये गाना वो हासिल हो, क्योंकि ऐसा रैंडम नहीं लिखा है, इसके लिए वजह है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया भी फाल्गुनी की बहुत रिसर्च वर्क आपने किया और हो सकता है भारत में भी इस गाने को घर घर तक पहुंचाया जाए। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जब वापस लौटेंगे तो इस बारे में चर्चा हो सकती है, क्योंकि मिलेट्स को
इंडियन गवर्नमेंट अब बहुत बड़ी योजना बना रही है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ावा दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि गरीबों को भी फायदा हो, किसानों को भी फायदा हो, और जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे, उनको भी फायदा हो। जरूर, और इससे गरीबी और भूखमरी भी दूर हो सकती है, क्योंकि ये जहां बारिश नहीं होता है वहां भी ये उग सकता है। लेकिन जी फाल्गुनी, आपको आइडिया कहां से आया? मुझे नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है, मेरा नहीं है। मैं जब भी मुझे बुलाया गया था कांग्रेचुलेट करने के लिए, जब भी मैंने ग्रामी जीती, तो उन्होंने फालू म्यूजिक पे ट्वीट किया तो मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर फालू म्यूजिक कांग्रेचुलेशंस ऐसा बोलेंगे ट्विटर पे। तो एकदम हैप्पी सरप्राइज हो गई। फिर जब भी इंडिया दिसंबर में गई, मेरे शोज थे टूर करने, तभी उनका ईमेल आया उनके ऑफिस से कि आप आओ, अगर मिलना चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ। तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गई। ये विचार उनका है कि बेटा आप मिलेट्स पे गाना लिखो ताकि उसको हम ज्यादा बढ़ावा, अवेयरनेस दे सके, लेकिन म्यूजिक को यूज करेंगे, जैसे म्यूजिक के माध्यम से ये मैसेज बाहर जाए कि भैया आप मिलेट्स ट्राई करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फाल्गुनी, इस सफलता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी से भी आपकी मुलाकात हुई है और आगे भी आशा करते हैं कि इसी तरह के अच्छे अच्छे गाने जो लोगों को जागरूक करेंगे आप बनाती रहेंगी और ऐसे गाने आते रहेंगे। शुक्रिया आपका एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सौदामिनी चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, योग शिक्षक हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, योग गुरु हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र आचार्य जो योग गुरु हैं, उन्हीं के साथ हम बातचीत कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। गुरु जी, आप बताएं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, आप जिक्र भी कर रहे थे कि योग जोड़ने का काम करता है, आपको योग से जुड़े हुए कितना वक्त हो गया और कब आप योग से जुड़े? देखिए, मैं तो अभी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हूँ। बिल्कुल जिस जगह पे हूँ आप सोच नहीं सकते। एक टावर के पास एक ट्राइबल के घर पे हूँ, तो यहाँ अच्छी तरह से नेटवर्क आता है। तो ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया में जो हमारे राष्ट्रपति जी जहां से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से, उसी डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल अभी फिलहाल मैं तो कई जगह पे योग सिखा चुका हूँ। इवन जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम साहब, उस वक्त भी हम राष्ट्रपति भवन में शिविर लगाए थे और थ्रू आउट इंडिया कई शिविर लगाए, कई लोगों को सिखाया और कुछ जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनको भी सिखाया। और ये जो बिल्कुल ग्रामीण, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, जहां पर योग का पूरा आनंद लिया जा सकता है, जो हमारे बिल्कुल जंगल के बीचों बीच यहाँ के जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर कुछ कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे हम विजिट कर रहे हैं, वहां पर भी शिविर लगा रहे हैं जी। यहाँ पे कुछ ट्राइबल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जुड़ने का काम मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि हम यहाँ से अभी जुड़ रहे हैं, आपके टीवी के माध्यम से पूरे भारत और विश्व भर में हम जुड़ रहे हैं। मतलब योग पहले भी था, अभी भी है, पर इस चीज को जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई जी ने इसको इस तरीके के साथ फैलाया कि पूरे विश्व आज देखता रह गया और सब करने लग गए। और जैसे कहा जाता है कि पहले भी भारत हमारा विश्व गुरु था, अभी भी ऐसे सब साधु संत बोल रहे हैं कि वो वक्त शायद बहुत ही नजदीक आ गया है, करीब आ गया है, फिर भारत विश्व में पूरा गुरु बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, सौदामिनी चंद्रा, योग शिक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौदामिनी एनडीटीवी इंडिया पर। मुझे याद है कुछ साल पहले जब हम स्कूल में थे, उस वक्त नया नया विषय आया था योग का, जो ऑप्शनल था। उस वक्त से लेकर अब तक इतने सालों में योग को लेकर आप क्या बदलाव देखती हैं? आई थिंक एक तो चेंज आया है कि कॉमन लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है योग की। एंड आई थिंक ये अब आप मेरे से काफी छोटे हैं, बट ये जब आस्था चैनल आया था तो ये स्वामी रामदेव का शो था, एंड उस टाइम लोगों ने योग को काफी अपनाया था। सो आई थिंक जो बाबा रामदेव का काम है, आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग योगा टू द masses in the last 20 years. एंड आई थिंक इंडिया में एक प्रॉब्लम होती है कि हमारी
हमारी डिसिप्लिन जो हमारी पुरानी चीजों के लिए है वो बहुत कम है। सो आई थिंक वो अब चेंज आ रहा है कि लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल कोर्स है या इलेक्टिव कोर्स है, तो ये चेंज आना है, आना चाहिए कि हमको ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने आर्ट्स क्राफ्ट्स विद्याएं हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और बिल्कुल ये चर्चा जारी रहेगी सौदामिनी और गुरुजी के साथ हमारी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। योग पर चर्चा बरकरार है। हमारे साथ मौजूद हैं सौदामिनी चंद्रा, योग शिक्षक हैं, साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर धीरेन्द्र आचार्य जो कि योग गुरु हैं। गुरुजी, आप आज योग के लाभों के बारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आप भी मानते होंगे कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे बैक एक की प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जरूरी है कि इंस्ट्रक्टर रहे आपके साथ, या फिर कुछ ऐसे हल्के फुल्के आसन जिनके बारे में आप बताना चाहें जो कोई भी कर सकता है। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जी जी। जैसे हम गाड़ी चलाने से पहले उसका ब्रेक किधर है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। योग सीखने से पहले उसका जो प्रिकॉशन है वो जरूरी है, और कौन कौन सी बीमारी है और कौन कौन सी बीमारी में कौन से योग कर सकते हैं, कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और नहीं तो फिर क्या होता है कि लाभ तो जितना मिल रहा है तो अलग बात है, हमें ज्यादा नुकसान मिल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ साधारण योग हम कह सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं साधारण योग से, जैसे कि संतुलित प्राणायाम हम उसको कहते हैं, जिसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, उसको संतुलित प्राणायाम बेसिकली कहा जाता है कि आप स्वयं को संतुलित रखें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आप स्वयं को संतुलित रखें। प्राणायाम में से एक महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हर कोई मान लीजिए कपालभाति या भस्त्रिका कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर भी कर रहे हैं तो उसका देखना चाहिए, जैसे आप दवाई में डोसेस देखते हैं कि कितना एमजी देना चाहिए, या फिर कितना बच्चा का वेट कितना है, कितना एमजी देना चाहिए। इसी तरह बिल्कुल उसका जो मान लीजिए आप कपालभाति कर रहे हैं जी, तो उसका कैसा करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज आप फास्ट कर रहे हैं, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम आप फास्ट भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। यानी कि आपका साफ तौर पर गुरुजी ये मानना है कि आप पहले कंसल्ट करें अपने डॉक्टर के साथ और योगा इंस्ट्रक्टर के साथ, उसके बाद आप योगाभ्यास शुरू करें। सौदामिनी चंद्रा भी हैं हमारे साथ। सौदामिनी, आज तो सभी लोग योगाभ्यास करते हैं, हम देखते हैं तमाम कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीच में जो सिर्फ एक दिन 21 जून को योग करते हैं, फिर पूरा साल योग से दूर हो जाते हैं। वो आप सही बात कह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जो लोग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कुछ भी कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उनको करना चाहिए जरूर। बट आई फील समटाइम्स ये हम ना परफेक्शन में कॉट अप हो जाते हैं। एंड आई थिंक आप स्टार्ट करें, जो भी स्टार्ट करें, एंड आपको जरूर उससे फायदा मिलेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डू योगा, आपके पास योगा का कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आप वॉक करिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल, वी डोंट नीड मोर देन दैट। एंड जैसे स्वामी जी ने कहा, ये अनुलोम विलोम बहुत स्पेशल प्राणायाम है। एवरीबडी कैन डू अनुलोम विलोम, जैसे उन्होंने बताया, कपालभाति नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक आप स्टार्ट करना मेन चीज होता है। क्योंकि इसमें ना लोग बहुत बिजी होते हैं, पीपल हैव फैमिली, पीपल हैव जॉब ऑब्लिगेशंस, एंड आई थिंक ये जो अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी होती है ना, वो समहाउ स्पेशली फॉर वुमेन वो थोड़ी सी लो हो जाती है। सो आई थिंक एनीथिंग यू स्टार्ट, कि जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं, ये कहते हैं 30 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, तो आप उठो थोड़ा। आप ये गैजेट्स इतने बढ़िया हैं, हम दे आर अ न्यूसेंस आल्सो, बट दे कैन बी अ बिग हेल्प। सो एवरी 30 मिनट्स यू पुट एन अलार्म, गेट अप, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए। ट्वाइस अ डे आप पूरा क्लास नहीं कर सकते, थोड़ा सा प्राणायाम करिए, उससे आपको जरूर डेफिनेटली फायदे पड़ेंगे। बिकॉज अब क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल एक और जा रही है, जो बहुत स्ट्रेसफुल है और बहुत सेडेंटरी है।
So our body was not geared to not move. So I think movement लाना mentally and physically बहुत important है। बिल्कुल सौदामिनी, और सरकार ने इस बारे में पहल भी की है। हाल फिलहाल ये निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अपनी जॉब से छोटा छोटा ब्रेक लें, चाहे वो प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में करते रहें ताकि तनाव मुक्त रहें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जोड़ूंगा, जी जी जी, मैं जोड़ूंगा, शास्त्रों से जोड़ूंगा। जो आपने बताया ना कि नुकसान क्या, इसमें शास्त्रों में हमारे साफ साफ शब्द श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि प्राणायामेन योगेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। अगर आप ठीक तरह से गुरु से सीखते हुए ठीक ढंग से प्राणायाम करते हैं या फिर योग करते हैं तो आप सारे व्याधियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर ये नहीं करते हैं, गलत करते हैं तो आप पूरे व्याधियों से भर जाएगा शरीर। बहुत ही खूबसूरत बात आपने गुरुजी बताई है हमारे दर्शकों को। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।